इन पागलों को लगा कि आखिरकार उन्हें अपनी परफेक्ट कुर्बानी मिल गई है। वे उसे तोड़ना चाहते थे और उसकी जिंदगी का इस्तेमाल दुनिया को एक संदेश देने के लिए करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस लड़की का पिता सिर्फ उसे बचाने नहीं आ रहा है, वह दुनिया का सबसे खतरनाक दरिंदा है। कहानी एक घने जंगल के बीच शुरू होती है, जहां लिली और उसका बॉयफ्रेंड कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर एक मील लिखा होता है और उन्हें लगता है कि यही सही रास्ता है, इसलिए वे पेड़ों के बीच और अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह रास्ता उन्हें किसी कैंप साइट तक नहीं ले जा रहा है, यह उन्हें सीधे एक बुरे सपने की ओर ले जा रहा है। उन्हें एक शांत जगह मिलती है और वे आराम करने लगते हैं, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक हथियारों से लैस अजनबियों का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दो आदमी पीछे से लिली को पकड़ लेते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हमलावरों में से एक उसके पैर में क्रॉसबो से तीर मारता है। वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ता है और वह ग्रुप बेरहमी से उसे मार डालता है और डरी सहमी लिली को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। इसके बाद कहानी एलेक्स पर आती है, जो एक युवा एथलीट है और अपने दोस्तों के साथ सॉकर मैच खेल रही है। उसके माता पिता डैनी और जेनी किनारे से मैच देख रहे हैं। परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा पल है, क्योंकि डैनी एक रिटायर्ड सैनिक है जो आखिरकार हमेशा के लिए घर लौट आया है। 10 साल तक ड्यूटी पर रहने और अपनी बेटी की जिंदगी के अहम पलों से दूर रहने के बाद जेनी उसके वापस आने से खुश है, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका है। एलेक्स अपने पिता से दूरी बनाए रखती है और लंबे समय तक घर से दूर रहने के कारण उनसे नाराज है। अब हाई स्कूल खत्म हो चुका है और एलेक्स के कॉलेज जाने का समय आ गया है। यह एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन घर से बहुत दूर है, कम से कम 1 दिन की ड्राइव की दूरी पर। डैनी इस जर्नी को एक साथ समय बिताने का मौका बनाने का फैसला करता है, इसलिए वे यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गैस भरवाने के लिए रुकने पर एलेक्स देखती है कि उसके पिता ने अपनी सर्विस गन साथ रखी है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि साथ होने के बावजूद वह ड्यूटी पर है, और वह जिद करती है कि वह बंदूक को कार के सेफ में लॉक कर दे। डैनी को अंदर से लग रहा था कि उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शांति बनाए रखने और उसका भरोसा दोबारा जीतने के लिए वो मान जाता है और उसे लॉक करके रख देता है। रात होने पर उन्हें लगता है कि गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे एक लोकल मोटल में कमरा बुक करते हैं। यह रुकना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि वे असल में बातचीत शुरू कर देते हैं। सालों बाद पहली बार पिता और बेटी के बीच की दीवार टूटने लगती है। आखिरकार वे सही रास्ते पर लौट रहे हैं। इसी बीच जंगल के एक अंधेरे कोने में हम एक अलग तरह का संघर्ष देखते हैं। एक अजीब समुदाय इकट्ठा हुआ है जो दुनिया में एक नई जिंदगी के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन माहौल उदास है। बच्चा मृत पैदा होता है, एक ऐसी त्रासदी जो जाहिर तौर पर इस समूह के साथ बार बार हो रही है। वे बेताब है और बेताब लोग खतरनाक होते हैं। अगली सुबह डैनी और एलेक्स अपनी यात्रा पूरी करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स कहती है कि वह उसे उसके जरूरी काम से रोकना नहीं चाहती, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि सेना हमेशा सबसे पहले आती है। लेकिन जब डैनी आखिरकार उसकी आंखों में देखकर बताता है कि वह आधिकारिक तौर पर रिटायर हो चुका है और अब कभी नहीं जाएगा, तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह सचमुच खुश होती है। गलतफहमियां दूर होने और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे रास्ते में किस तरह की भयानक चीज उनका इंतजार कर रही है। गाड़ी चलाते हुए एलेक्स अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वे घने जंगल में आगे बढ़ते हैं, सिग्नल चला जाता है। शाम होने और सूरज के पेड़ों के पीछे छिपने पर वे गाड़ी रोककर रात बिताने के लिए कैंप लगाने का फैसला करते हैं। डैनी इसे अपनी बेटी के साथ रिश्ता मजबूत करने का सही मौका मानता है। उन्हें वही 1 मील वाला साइन दिखता है और वे उस रास्ते पर चलते हैं और आखिरकार उसी खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले उस जोड़े पर हमला हुआ था। यह जगह शांत लगती है, इसलिए वे कैंप लगाते हैं और वहां रुक जाते हैं। टेंट के अंदर एलेक्स आखिरकार अपने दिल की बात बताती है। वह डैनी को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और बताती है कि वह सॉकर स्टार नहीं बनना चाहती, वह एक आर्टिस्ट बनना चाहती है। सख्त मिलिट्री वाले पिता बनने के बजाय डैनी उसे हैरान कर देता है और उसके सपने का पूरा समर्थन करता है। रात की ठंड से बचने के लिए आग जलाए रखने के मकसद से वे लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल की खामोशी एक हल्की सी आवाज से टूट जाती है। डैनी की खास ट्रेनिंग तुरंत काम करने लगती है। उसे पता है कि वे अकेले नहीं हैं। उसे एहसास होता है कि कोई अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा है। डैनी मामले को शांत करने की कोशिश करता है और छिपे हुए व्यक्ति से कहता है कि उन्हें कोई झगड़ा नहीं चाहिए और वे खुशी खुशी चले जाएंगे, लेकिन यह एक जाल होता है।
अचानक हथियारों से लैस लोगों का एक झुंड पेड़ों के बीच से निकल आता है। गुंडों में से एक डैनी की कार छीनकर तेजी से भाग जाता है, जबकि बाकी लोग एलेक्स को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आसान शिकार मिल गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वे किससे भिड़ रहे हैं। डैनी अपनी कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में हमलावरों को गिरा देता है। वह एलेक्स को पकड़ता है और वे जंगल के अंधेरे में भाग जाते हैं। एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी एलेक्स बहुत डरी हुई है। वह मानती है कि उससे गलती हुई थी और उसे पछतावा है कि उसने डैनी से अपनी बंदूक कार में रखवा दी थी। बंदूक न होने की वजह से वे कमजोर पड़ गए हैं और उनका पीछा किया जा रहा है। डैनी शांत रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें जिंदा बाहर निकाल लेगा। वे तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें जंगल के बीच से गुजरती हुई जन लगी ट्रेन की पटरियां नहीं मिल जाती। बिना किसी मैप या सामान के डैनी एक दिशा चुनता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। जंगल में काफी अंदर उन्हें एक लावारिस अरवी मिलती है। डैनी मदद के लिए रेडियो खोजने के लिए उसे चेक करना चाहता है, लेकिन एलेक्स हिचकिचाती है। उसे डर है कि यह भी कोई जाल हो सकता है। वे झाड़ियों में छिपकर काफी देर तक वैन को देखते रहते हैं और जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो वे अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाता है। एक आदमी डैनी पर झपटता है, लेकिन अनुभवी सैनिक उसे तुरंत काबू कर लेता है। लड़ाई में एक और हमलावर शामिल हो जाता है और इस अफरा तफरी में एक तीसरा आदमी एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है। डैनी पूरी तरह से योद्धा के अंदाज में आ जाता है और एक साथ कई दुश्मनों का सामना करता है। वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, हमलावरों को बुरी तरह पीटता है और एयरवी का इस्तेमाल करके एक गुंडे को पेड़ से सटाकर दबा देता है। और लोगों के आने का एहसास होने पर डैनी एलेक्स को पकड़ता है और वे वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। लड़ाई की खबर एंगस नाम के एक आदमी तक पहुंचती है। जब उसे अपना एक आदमी मरा हुआ मिलता है तो उसके साथी पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन एंगस मना कर देता है। उसे अपमान महसूस होता है और वह बदला लेना चाहता है। वह आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डैनी को ढूंढ निकाला जाए और उन्हें अपने कल्ट के बेरहम लीडर स्टैनली को हालात की जानकारी देने के लिए कहता है। डैनी को ढूंढने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है। डैनी और एलेक्स जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। सूरज ढलने लगता है तो उन्हें पनाह लेने के लिए चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। यह जगह बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन रात में खुले में पकड़े जाने से तो बेहतर ही है। वे अपने बचे हुए थोड़े से खाना को बांट लेते हैं और अंततः स्थिति की वास्तविकता सामने आने लगती है। एलेक्स भयभीत है और उन दोनों के मन में एक ही सवाल पूछ रहा है, ये लोग कौन हैं और वे हमारा शिकार क्यों कर रहे हैं? ईमानदारी से कहूं तो डैनी के पास कोई उत्तर नहीं है। वह साफ दुश्मनों से निपटने का आदी सोल्जर है, लेकिन यह अलग लगता है। एलेक्स कुछ और भी चौंकाने वाली बात बताता है। वे उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वे जंगल की आवाजों से घिरे हुए एक असहज नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह बुरा सपना बदला लेने के लिए वापस आता है। इससे पहले कि वे पूरी तरह से जाग भी पाते, टहनियों के टूटने की आवाज डैनी को अलर्ट कर देती है। अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकलता है और डैनी के गले पर चाकू मार देता है। दोनों आदमी जिंदगी और मौत की एक भयानक लड़ाई में उलझ जाते हैं। हमलावर बेरहम है, लेकिन डैनी का लड़ने का जज्बा हावी हो जाता है। आखिरी हताशा में वह हमलावर की ही तलवार उसी पर चला देता है, जिससे लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन सांस लेने का भी समय नहीं है। पेड़ों की लाइन से और आदमी आते हैं, एलेक्स को देखते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं। डैनी उसका हाथ पकड़ती है और वे नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे झुंड से ठीक पहले ठंडे पानी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गुंडे उनके ठीक पीछे होते हैं। वे तब तक भागते हैं जब तक वे एक बंद गली में नहीं पहुंच जाते, एक तेज बहती नदी में। क्रॉसबो बोल्ट उनके सिर के पास से सीटी बजाते हुए गुजरते हैं। डैनी को एहसास होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वह एलेक्स को पकड़ता है और वे नीचे उबलते पानी में कूद जाते हैं। वे किनारे पर पहुंचते हैं, हाफते हुए सोचते हैं कि आखिरकार उनका पीछा करने वाले हार गए। लेकिन जैसे ही वे खड़े होते हैं, एक साया उन पर मंडराता है। यह स्टैनली है, कल्ट का लीडर, और उसके हाथ में बंदूक है। डैनी एक एलिट सैनिक है, लेकिन वह भी गोली से बच नहीं सकता। इससे पहले कि वह हिल पाता, उसे गोली लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। यह मानकर कि वह खत्म हो गया है, स्टैनली के आदमी डैनी की बेजान लाश को कचरे की तरह वापस नदी में फेंक देते हैं। वे एलेक्स को पकड़ लेते हैं, जो डर के मारे सिर्फ चीख सकती है क्योंकि उसके पिता पानी के नीचे गायब हो जाते हैं। लेकिन स्टैनली के आदमियों ने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने उसकी पल्स चेक नहीं की। डैनी मरा नहीं है, वह बस सिर पर चोट लगने से बेहोश हो गया था। ठंडे पानी से उसे झटका लगता है और वह खुद को घसीटते हुए किनारे पर ले जाता है, बुरी तरह घायल लेकिन पूरी तरह से एड्रेनालाइन से भरा हुआ। उसे कीचड़ में उनके पैरों के निशान मिलते हैं और वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपनी बेटी को वापस लाएगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। इस बीच एलेक्स एक छोटे से बंद कमरे में फंस जाता है। लिली नाम की एक औरत अपना खाना लेकर अंदर आती है। हम कहानी की शुरुआत से ही लिली को पहचानते हैं। उसे यहाँ कैदी की तरह रखा गया है और अब वह साफ तौर पर प्रेग्नेंट है।
वो एलेक्स को कड़वी सच्चाई बताती है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने के लिए मजबूर किया गया है और एलेक्स को चेतावनी देती है कि अगर वह लड़ेगी तो हालात और खराब हो जाएंगे। एलेक्स को किसी कल्ट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब स्टैनली उसे घर वापस लाने के लिए वेलकम स्पीच देने के लिए कमरे में आता है तो एलेक्स सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही उसका गार्ड नीचे होता है, उस पर हमला करती है और दरवाजे से बाहर जंगल की ओर भाग जाती है। वह जंगल के किनारे तक दौड़ती है लेकिन अचानक रुक जाती है। स्टैनली उसके पीछे अपने आदमी भी नहीं भेजता। वह बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसे सच पता है वह अब जंगल में नहीं है, वह समुद्र के बीचों बीच एक दूर दराज द्वीप पर है। भागने की कोई जगह नहीं है, ना ही मदद बुलाने का कोई जरिया, और स्टैनली के मुताबिक उसे बचाने कोई नहीं आ रहा है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि जिस सबसे खतरनाक आदमी से वह कभी मिला है वह पहले ही रास्ते में है। स्टैनली के आदमी एलेक्स को घसीटते हुए वापस अपने ठिकाने पर ले आते हैं, लेकिन वे एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे एक ऐसे आदमी के लिए सुराग छोड़ देते हैं जो लोगों को ढूंढने में माहिर है। सीन डैनी पर शिफ्ट होता है, जिसने कल्ट का पता एक दूर दराज पुराने केबिन में लगाया है। अंदर कुछ गुंडे शराब पी रहे हैं और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि नदी से आया एक भूत उनके दरवाजे पर पहुंच चुका है। डैनी किसी साए की तरह अंदर घुसता है और बड़ी सफाई से पूरे ग्रुप को खत्म कर देता है। कुछ ही मिनटों में बचे हुए लोग बंधे हुए घायल और बेदम हो जाते हैं। उसे अपनी बेटी चाहिए। वह उन्हें यह बताने का एक मौका देता है कि वह कहाँ है, लेकिन जब वे चुप रहते हैं तो उसका फौजी वाला रूप सामने आता है। डैनी पूछताछ का ज्यादा बेरहम तरीका अपनाता है और कमरा जल्द ही दर्द का अड्डा बन जाता है। डैनी के बेरहम और सटीक अंदाज से डरकर एक आखिरकार टूट जाता है। पता चलता है कि यह जिमी है, स्टैनली का अपना बेटा। अपनी जान बचाने के लिए जिमी कल्ट का काला राज उगल देता है। वह बताता है कि वे एक अलग थलग द्वीप पर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बाहरी दुनिया प्रदूषित है, जिसकी वजह से उनकी औरतें मरे हुए बच्चों को जन्म देती है। उनका समाधान अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य भूमि से युवा महिलाओं का अपहरण करना। इस घिनौनी योजना को सुनकर डैनी का खून खौल उठता है। वह जिमी को साफ साफ बता देता है अगर एलेक्स के सिर के बाल को भी छुआ गया तो द्वीप और उस पर मौजूद हर कोई जलकर राख हो जाएगा। डैनी कल्ट का रेडियो उठाता है और स्टैनली से संपर्क करता है। सौदा सीधा साधा है, एलेक्स की जान के बदले जिमी की जान। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब स्टैनली इस सौदे के लिए मान जाता है और एलेक्स को द्वीप से वापस लाने का वादा करता है। लेकिन डैनी किसी कट्टरपंथी पर भरोसा करने की गलती नहीं करता। इंतजार के दौरान वह केबिन को मौत के जाल में बदल देता है। वह गैस वाल्व खोल देता है जिससे हवा में गैस भर जाती है और पिछले कमरे को फॉल आउट शेल्टर की तरह तैयार कर लेता है। जब स्टैनली आता है तो वह चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने हथियारों से लैस आदमियों को जंगल में छिपा देता है और अकेले केबिन में जाता है। साथ में आंखों पर पट्टी बंदी एलेक्स को ले जाता है, लेकिन डैनी तैयार है। वह जिमी की गर्दन पर ब्लेड सटाए खड़ा है। वह स्टैनली को चेतावनी देता है कि कमरा गैस से भरा है, एक गोली चली और वे सब आग की लपटों में घिर जाएंगे। बच्चों की अदला बदली के समय माहौल में जबरदस्त तनाव है। जैसे ही डैनी एलेक्स की आंखों से पट्टी हटाता है, वह चिल्लाकर चेतावनी देती है वह अपने आदमियों को साथ लाया है। उसी पल स्टैनली चाकू लेकर डैनी पर झपटता है। हाथापाई के दौरान डैनी का ब्लेड सही निशाने पर लगता है और जिमी की छाती में धंस जाता है। स्टैनली का बेटा तुरंत मर जाता है। गुस्सा भड़क उठता है। स्टैनली के छिपे हुए बंदूकधारी केबिन पर धावा बोल देते हैं, लेकिन डैनी उनसे एक कदम आगे है। वह एलेक्स को पकड़ता है और पिछले कमरे में कूद जाता है और माचिस की तीली जलाते ही मजबूत दरवाजा बंद कर देता है। गैस से भरा केबिन एक जबरदस्त जमीन हिला देने वाले धमाके के साथ फट पड़ता है। धमाका इमारत को मलबे में बदल देता है और स्टैनली के आदमियों को पल भर में राख कर देता है। डैनी की तैयारी की वजह से वो और एलेक्स मलबे से जिंदा बाहर निकल आते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है मलबे के बीच एक काली परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। स्टैनली अभी भी जिंदा है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कहानी आगे बढ़ती है और शांति का पल आता है। एलेक्स आखिरकार अपने सपनों के आर्ट कॉलेज पहुंच जाती है और जिंदगी सामान्य होती दिखती है। वह छुट्टियों में मिलने का वादा करके अपने माता पिता से विदा लेती है और डैनी व जेनी घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन अंधेरे में बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टैनली दूर से उन्हें देख रहा है। उसके मन में एक ठंडी सब्र वाली नफरत है। महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस का मौसम आ जाता है। एलेक्स अपने माता पिता से मिलने घर जाने के लिए उत्साहित है और अपने नए दोस्तों के साथ आखिरी हॉलीडे पार्टी की तैयारी कर रही है। घर पर डैनी बहुत उत्साहित है। वह उसकी फ्लाइट की जानकारी कंफर्म करने के लिए उसे फोन करता है और वह उसे बताती है कि वह जल्द ही उससे एयरपोर्ट पर मिलेगी। पार्टी खत्म होने तक सब कुछ ठीक लगता है। एलेक्स बाहर निकलती है और अपनी बुक की हुई कैब में बैठती है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ड्राइवर नहीं है। इस बीच डैनी एयरपोर्ट टर्मिनल पर टहल रहा है, अपनी बेटी के गेट से बाहर आने का इंतजार कर रहा है।
उसका चेहरा देखने के बजाय उसका फोन बजता है। यह स्टेनली है। काइट लीडर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी है जब वह डैनी से कहता है कि उसके बेटे को मारना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह डैनी को एक विकल्प देता है, या तो खुद को मेरे हवाले कर दो या तुम्हारी बेटी मर जाएगी। कोई पुलिस नहीं, कोई एफबी नहीं, बस एक पिता जो अपने फैसले का सामना करने आ रहा है। डैनी घर लौटता है और यह खबर जेनी पर किसी तूफान की तरह गिरती है। वह डरी हुई है, लेकिन डैनी पहले ही सैनिक वाले मूड में आ चुका है। वह सरेंडर करने नहीं जा रहा है। वह उस द्वीप को तहस नहस करने के लिए अकेले मिशन पर जा रहा है। वह जेनी की आंखों में देखता है और उससे वादा करता है कि वह एलेक्स को घर वापस लाएगा। अपने गियर और अपनी ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी न होने पर वह उस जगह वापस जाता है जिसे उसने कभी दोबारा ना देखने की उम्मीद की थी, पुराने केबिन वाली जगह। द्वीप पर एलेक्स उसी जाने पहचाने कमरे में फंसी हुई जागती है। लिली फिर से अंदर आती है, लेकिन इस बार वह प्रेग्नेंट नहीं है। उसने पहले ही अपने बेटे को जन्म दे दिया है। वह पूरी तरह टूट चुकी है। एलेक्स से कहती है कि उसने इस जगह को अपना घर मान लिया है और एलेक्स को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन एलेक्स हार नहीं मान रही है। वह लिली से कहती है कि उसके पिता आ रहे हैं और वह उन दोनों को बचा सकते हैं। लिली बस अपना सिर हिलाती है। वह अपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेगी। किनारे पर डैनी उस डॉक पर पहुंचता है जहां काइट अपनी नावें रखता है। वह अपना हथियार निकालता है, लेकिन अंधाधुंध गोलीबारी करने के बजाय वह समझदारी से काम लेता है। वह अपनी बंदूक खाली करता है और खुले में बाहर निकल आता है। स्टेनली के गार्ड्स के सामने सरेंडर कर देता है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका खाली हथियार ले लेते हैं और उसे द्वीप पर ले जाने के लिए नाव पर फेंकने से पहले उसके हाथ बांध देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक टूटे हुए आदमी को पकड़ा है, लेकिन डैनी असल में अपने मकसद के और करीब पहुंच रहा है। रास्ते में ही वह अपनी चाल चलता है। अचानक पूरी ताकत लगाकर वह अपनी बेड़ियां तोड़ देता है और जबरदस्त हिंसा शुरू कर देता है। वह एक एक करके गार्ड्स को ठिकाने लगाता है, उन्हें घायल करके बेबस कर देता है। वह उन्हें बांधकर नाव के किनारे लटका देता है ताकि एक संदेश दिया जा सके। अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं है जिसे कहीं पहुंचाया जा रहा है। वह जहाज का कप्तान बन चुका है और सीधे स्टैनली के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। कहानी अब आइलैंड पर लिली के पति थॉमस पर केंद्रित होती है। लिली के पकड़े जाने के बाद उसे थॉमस के साथ रिश्ते में रहने के लिए मजबूर किया गया था और उनका बच्चा सालों बाद स्वस्थ और जीवित पैदा हुआ है। इस आइलैंड पर बाकी सभी प्रेगनेंसी दुखद अंत के साथ खत्म हुई है, इसलिए इस बच्चे को एक चमत्कार माना जाता है। लेकिन एक राज है, बच्चा असल में थॉमस का नहीं है। लिली किडनैप होने से पहले ही प्रेग्नेंट थी और थॉमस उसे बचाने के लिए कर्ट से झूठ बोलता रहा है। वह एक बुरी जगह फंसा हुआ एक अच्छा इंसान है और वह लिली और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। लिली जानती है कि उसे एलेक्स की मदद करनी है। काम करते हुए वह चुपके से एलेक्स के कमरे में एक सीक्रेट नोट पहुंचा देती है। उसे पढ़ने के बाद एलेक्स को ठीक ठीक पता चल जाता है कि क्या करना है। वह अपने खाने से एक चम्मच उठाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। जब एक गार्ड उसे देखने के लिए अंदर आता है तो वह बिना हिचकिचाए उस पर पूरी ताकत से हमला करती है और जंगल की ओर भाग जाती है। इस बार वह बिना सोचे समझे नहीं भाग रही है। लिली के नोट में उसे एक मैप मिला था। इस बीच डैनी नाव से आइलैंड की ओर बढ़ रहा है जहां उसने गार्ड्स को बेअसर कर दिया था, लेकिन वह इतना समझदार है कि सीधे डॉक तक नाव नहीं ले जाता। नाव के किनारे लगने से पहले वह बर्फीले पानी में उतर जाता है और बाकी रास्ता तय करता है। जब नाव आखिरकार पियर पर पहुंचती है और गार्ड्स को ट्रॉफी की तरफ बांधा हुआ पाया जाता है तो स्टेनली को एहसास होता है कि उसकी कैदी ने बाजी पलट दी है। डैनी पहले ही आइलैंड पर पहुंच चुका है और शिकार की तलाश में है। स्टेनली का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि एलेक्स भाग गई है। वह उसके कमरे की तलाशी लेता है और लिली का लेटर पाता है जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ जा रही है। वह एंगस को डॉक पर उसे रोकने के लिए भेजता है। घनी झाड़ियों के बीच एलेक्स किसी साए की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन एंगस एक माहिर ट्रैकर है। वह पेड़ों के बीच से उसे देख लेता है और दौड़ खत्म हो जाती है। एलेक्स पकड़ी जाती है और उसे खींचकर वापस कंपाउंड में लाया जाता है। मुख्य घर में स्टेनली गुस्से से आग बबूला है। वह लिली से लेटर के बारे में सवाल करता है, लेकिन वह इसे बस दिलासा देने की एक साधारण कोशिश बताकर टालने की कोशिश करती है। थॉमस उसका बचाव करने के लिए आगे आता है और स्टेनली से बात को यहीं खत्म करने की गुजारिश करता है, लेकिन स्टेनली के मन में जरा भी दया नहीं है। वह लिली को मारता है और थॉमस को चेतावनी देता है कि वह अपनी औरत को काबू में रखे, वरना वह खुद ऐसा करेगा। जब एंग्स एलेक्स को पकड़कर वापस आता है तो स्टेनली भले पिता होने का नाटक छोड़ देता है। वह उसके ठीक सामने अपनी बंदूक एक कैबिनेट में लॉक करता है। एलेक्स इस हरकत पर ध्यान देती है और फिर उसे कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में धकेल देता है। एक बार फिर लॉक हो जाने पर भी एलेक्स घबराती नहीं है। उसे फर्श का एक ढीला तख्ता दिखता है और लकड़ी का एक भारी डंडा मिल जाता है। वह तेजी से लकड़ी से कीले निकालने लगती है और उससे एक काम चलाऊ हथियार बना लेती है। अब वह सिर्फ बचाए जाने का इंतजार नहीं कर रही है, वह लड़ने की तैयारी कर रही है।
बाहर अंधेरे में डैनी आखिरकार कंपाउंड के मुख्य हिस्से तक पहुंच जाता है। वह दूर से नजर रखे हुए था और देख रहा था कि वे उसकी बेटी को कहाँ ले गए हैं। वह चुपचाप घेरे के अंदर घुसता है और एक एक करके गार्ड्स को खत्म करता हुआ उस कमरे तक पहुंचता है जहां उसने एक लड़की को कैद देखा था। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन अचानक रुक जाता है। वह एलेक्स नहीं, लिली है। वह उस खास सैनिक को देखती है और एक बेताब प्रस्ताव रखती है, मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डैनी बिना समय बर्बाद किए लिली को कंपाउंड से बाहर निकालकर पेड़ों के बीच सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वह उसे उस अलग कमरे की ओर इशारा करती है जहाँ एलेक्स को रखा गया है, लेकिन जैसे ही डैनी अपना काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। एंग्स और हथियारों से लैस गार्ड्स का एक समूह उस पर हमला कर देता है। उसे मौके पर ही मारने के बजाय एंगस क्रूरता दिखाने का फैसला करता है। वह डैनी को घसीटकर एलेक्स वाले कमरे में ले जाता है और दोनों को एक साथ बंद कर देता है ताकि वे अपने आखिरी पल एक दूसरे को तड़पता हुआ देख सकें। लेकिन एंगस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि एलेक्स ने पहले ही किले और फर्श के तख्ते ढीले करने में अपना समय बिताया था। डैनी की ताकत और एलेक्स की तैयारी से वे उस कामचलाऊ रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। वे लिली के साथ फिर से मिलते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक देती है। वह अपने बेटे के बिना जाने से इनकार कर देती है। वह डैनी को बताती है कि थॉमस ही चाबी है, वह उससे प्यार करता है, वह एक अच्छा आदमी है और वह उन्हें द्वीप से बाहर ले जाने वाली एकमात्र नाव की चाबी दिला सकता है। वे एक योजना बनाते हैं। डैनी गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर ले जाता है, जबकि एलेक्स और लिली बच्चे को खोजने के लिए चुपके से कंपाउंड में वापस जाती हैं। लिली को थॉमस मिल जाता है और वह उससे उनके साथ चलने की गुजारिश करती है। उसे बताती है कि यह कल्ट बच्चे को पालने पोसने की जगह नहीं है। थॉमस को एक बेहतर जिंदगी का मौका दिखता है और वह मान जाता है। वह उन्हें डॉक की तरफ जाने के लिए कहता है, जबकि वह खुद चुपके से मेन केबिन में जाकर नाव की चाबियां चुराता है। जब स्टैनली को पता चलता है कि कमरा खाली है, वह बहुत गुस्से में है, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी है। उसकी आवाज रेडियो पर गूंजती है, जिससे डैनी बुरी तरह डर जाता है। इस बीच कर्ट ने डैनी की पत्नी जेनी को अगवा कर लिया है। स्टैनली डरी हुई जेनी को घसीटते हुए बाहर आता है। वह डैनी को अल्टीमेटम देता है, या तो अभी सरेंडर करो या अपनी पत्नी को मरते हुए देखो। हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं। थॉमस चाबियां चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसे कम्युनिटी के सामने घसीट कर लाया जाता है। वह स्टेनली का सामना करता है और आखिरकार सच बोलता है कि यह परिवार एक झूठ है और स्टेनली एक राक्षस है। बिना सोचे समझे स्टेनली ट्रिगर दबाता है और थॉमस की बेरहमी से हत्या कर देता है। इस अफरा तफरी में एलेक्स उस कमरे में घुसने में कामयाब हो जाती है जहाँ स्टेनली अपना वेपन लॉकर रखता है। वह ताला तोड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक उठा पाती, कल्ट की एक महिला उसे घेर लेती है। हालांकि जब वह महिला स्टैनली को थॉमस की हत्या करते हुए देखती है, जो उसका अपना बेटा था, तो उसकी वफादारी टूट जाती है। दुख और बदले की भावना से प्रेरित होकर वह एलेक्स को जाने देती है। बाहर डैनी अंधेरे से बाहर निकलता है और अपना हथियार फेंक देता है। जेनी को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है। स्टैनली उसके ऊपर खड़ा होकर उस पल का मजा लेता है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए डैनी को मारने को तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, पेड़ों के बीच से एक गोली चलती है। एलेक्स राइफल के साथ बाहर आती है, कल्ट लीडर को गोली मारती है और हमेशा के लिए उसके आतंक के राज को खत्म कर देती है। स्टैनली की मौत के साथ ही आइलैंड के लोगों पर कल्ट की पकड़ टूट जाती है। सबसे खतरनाक आदमी ने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया है। डैनी जेनी और एलेक्स को साथ लेता है और आइलैंड छोड़कर ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ता है जहां वे कभी अलग नहीं होंगे, और इसी के साथ वह बुरा सपना आखिरकार खत्म हो जाता है। गलत परिवार से पंगा लेने का यही बेरहम सच है। उन्हें लगा था कि वह सिर्फ एक रिटायर्ड सैनिक है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कुछ लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब उन्हें किसी चीज की रक्षा करनी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कहानी देखते देखते आप उसमें खो गए, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।